Hello everyone. So today we are starting our new chapter of Indian economy, chapter 6, that is human capital formation in India. Human capital formation in India में सबसे पहले first we have to understand what do you mean by human resource. Human resource क्या है, human capital formation क्या है and human development क्या है. First we have to understand the meaning of these things. Human resource means the abilities in which human is able to contribute to the process of value addition in the economy. मीन्स वो एबिलिटीज़ जिसमें हम एक्सपर्ट हैं और वो काम करके हम अपनी इकोनॉमी की इनकम बढ़ा सकते हैं, अपनी इकोनॉमी का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स मीन्स in which human beings are perfect for doing their work, and when we are perfect in doing our work, it will increase the economy income, so it will increase value addition will be done in the economy. That is called human resource. Human resource का मतलब समझ में आया सबको? Like they had given said, one farmer is there. One farmer is having a ability to grow food. वो अपने अनाज उगाने में एक्सपर्ट है. He is able to cultivate, do the production. तो agricultural scientist has the ability to give us HYV seeds. तो उनने हमें HYV seeds दी साइंटिस्ट ने, और जिसको हमने और अच्छे से यूज़ करा ह्यूमन ने, और उनने अच्छा खासा बहुत ज़्यादा फूड कल्टीवेट भी किया. लाइक वाइज डॉक्टर में एबिलिटी है कि वो अपने पेशेंट को चेक कर सकता है, अपने पेशेंट को ठीक कर सकता है मेडिसिन देकर. तो वो एबिलिटी जिससे ह्यूमन कुछ कर सकता है और उससे वो इनकम कमा सकता है, उस चीज़ को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब समझ में आया क्या होता है? अब आया समझ में तनीषा? Now, human capital formation. Human capital formation means a stock of skill and expertise. अभी बस आपका skill और experience क्या कहला रहा है? Human resource. अब stock of skill and expertise of a nation at a particular point of time. मतलब किसी समय आप कितने experience हो, कितना आपके पास स्किल है एक ही काम को करने में, कितने ज़्यादा परफेक्ट हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम देखें, तो sum total of all the experiences, sum total of all the skills of an engineer, of a doctor, of a professor, or an workers of all types who are engaged in their work is in the process of value addition is called human capital formation. जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ. जैसे फ्यूचर में अभी आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, तो तुम्हारे पास एजुकेशन का स्टॉक इकट्ठा होता जा रहा है. अब फ्यूचर में अगर आप सीए बन गए, आप सीएस बन गए, आपने एमबीए करा, मैनेजर बन गए, तो अब आपके पास आपका पूरा स्टॉक इकट्ठा हो चुका है. कैसे क्या काम करना है, कैसे क्या करना है, तुम परफेक्ट हो गए हो, अपने एक्सपीरियंस तुम्हें मिल गया है और तुम्हें नॉलेज भी है पूरी चीज़ की. उसके बाद अब आप अर्न कर पा रहे हो, आप पैसे कमा पा रहे हो. सो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. Clear what is human capital formation? Person is doing their process. मतलब आप अपनी प्रोसेस करते जा रहे हो, और प्रोसेस कर करके आप अपना स्टॉक क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो. सो दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. टेल मी नाउ इट इज क्लियर और नॉट? like they had like they had given in an example, that example I am explaining. If human capital stock of a nation is 10,000 skilled workers, मतलब कंट्री में 10,000 वर्कर्स हैं 2020 की स्टार्टिंग में, एंड एट द बिगनिंग ऑफ 2021 ये इंक्रीज होके 12,000 हो गए हैं. तो आपके वर्कर्स 2000 से इंक्रीज हो गए हैं.
तो दिस इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हर साल हमारी कंट्री में कितने एक्सपीरियंस होल्डर्स बढ़ जाते हैं काम करने के लिए, जिससे हमारी कंट्री की कैपिटल बढ़ती है, उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ क्लियर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? अब और अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो अभी आप स्टॉक कर रहे हो वो है ह्यूमन कैपिटल, और जब आप अर्निंग करने वाले बन गए हो जिससे आपका एक और एडिशन बढ़ गया और हमारी कंट्री की जीडीपी आपके एडिशन से और बढ़ जाएगी, तो उसको कहा जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और कोई एग्जांपल लेकर समझाऊं क्या कि समझ में आ गया? If not, then say me so that I will explain. सी बेटा, अभी आप लोगों के मम्मी पापा आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए। आप पढ़ रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, नॉलेज इंक्रीज़ कर रहे हो, परफेक्ट बन रहे हो। तो अभी आपका ये क्या है, स्टॉक बढ़ता जा रहा है। आपका स्टॉक क्या होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स। तो ये चीज़ क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल। इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन कैपिटल। और जब ये ह्यूमन कैपिटल, जब तुम अर्निंग करने वाले हो जाओगे, तो उस समय मान लो हमारी कंट्री में 20,000 वर्कर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। आप भी जब काम करने वाले हो जाओगे तो आप भी एक वर्कर की कैटेगरी में ही काउंट होगे। तो आप भी जब काम करने लगे हो तो वो 20,000 से 20,001 हो गए। तो एक वर्कर हमारे यहाँ एक एडिशन और हो गया है जो कैपिटल इंक्रीज करेगा, जीडीपी इंक्रीज करेगा, तब वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल स्टॉक है, और कितना उस स्टॉक में चेंजेस होती हैं ताकि वैल्यू एडिशन होता है, तो वो बन जाता है फ्लो, जिसको कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो मैक्रो में पढ़ाया था। फ्लो मतलब जो रेगुलर इंटरवल के बाद होती ही होती है। तो मालूम ही है ग्रेजुएशन के बाद पर्सन अर्न करने ही लगेगा। आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप इस कैटेगरी में आ जाओगे कि आप पैसे अर्न करने लगोगे, तो आपका वो फ्लो कंसेप्ट बन जाएगा। स्टॉक, जितनी एजुकेशन आप इकट्ठी कर रहे हो, जितनी नॉलेज आप इकट्ठी कर रहे हो, उसको कहा जाएगा स्टॉक। So human capital is a stock concept and human capital formation is a flow concept. Flow concept which can be done after a fixed interval of time. Stock concept which we are collecting, we can check at any period of time. Clear now both the concepts? Okay. So now next is human development. अब human development क्या होता है? तो बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू एबिलिटीज़। दोनों चीज़ें एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, और वो एबिलिटीज़ किसकी होनी चाहिए, ह्यूमन बींग्स की। सो बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेप्ट। ह्यूमन कैपिटल इज़ अ मीन टू एन एंड। मतलब ह्यूमन कैपिटल एक मीन है जो हमें एंड तक, मतलब एक ज़रूरत है जो हमारी एंडिंग तक पूरी ज़रूरी है। इट इज़ अ मीन इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकनॉमी। ये ऐसी ज़रूरत है, अगर हमें वैल्यू एडिशन करना है तो ये ज़रूरत होनी चाहिए। जैसे अब तुम्हें अर्निंग करनी है तो तुम्हें एजुकेशन होनी चाहिए, तुम्हें कोई काम करना है तो तुम्हारे पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो वो चीज़ जो ज़रूरत है, मीन है, जिसके बिना तुम वैल्यू एडिशन कर ही नहीं सकते, तुम अर्न कर ही नहीं सकते, तो वो क्या कहलाएगी, ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ अ नेसेसरी आइटम, इट इज़ अ मीन आइटम एंड विच इज़ गिविंग अस टू कम इन एन एंड रिजल्ट। तो वो हमारी स्किल और एक्सपीरियंस है ह्यूमन बींग्स के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, उसी के कारण आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। Thus, an educated man leads a more meaningful and more satisfying life than a one who is not an educated. So, an educated man enjoyed varied and wider choices in the life. तो educated man के पास बहुत सारी choices आ जाती हैं, varieties आ जाती हैं अपनी लाइफ को अपनी कंफर्टेबल जोन में ले जाने के लिए। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हुआ, मीन टू एन एंड विच इज़ हेल्पिंग अस टू वैल्यू एडिशन, एंड एज अ रिजल्ट एंड रिजल्ट कम, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जब तुम फाइनल बन गए डॉक्टर, जब तुम फाइनल बन गए इंजीनियर, आप बन गए टीचर, आप बन गए प्रोफेसर, CA CS, तो जो तुम्हें फाइनल अचीव हुआ है अपने ह्यूमन कैपिटल से, उस चीज़ को कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट।
तो मीनिंग समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया. ह्यूमन कैपिटल फर्स्ट स्टेयर केस, हमारी डाउन की स्टेयर केस, सबसे पहली सीढ़ी, और पूरी जो आपकी एजुकेशन चलती जा रही है वो पूरी ह्यूमन कैपिटल है. बट जब तुम फाइनली कुछ बन गए तो वो क्या बन जाएगी? ह्यूमन डेवलपमेंट. क्लियर? Now next difference they have given us physical capital and human capital में difference. तो what is physical capital and what is human capital? physical का मतलब आप जानते हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? physical capital. ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन के स्किल एंड ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस जो वो एक्वायर्ड करता है ओवर अ टाइम. मतलब आप डायरेक्टली ट्वेल्थ में नहीं पहुँचे हो, आप हर साल पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके ट्वेल्थ में पहुँचे हो, तो आपने पूरे स्किल्स ट्रेनिंग लिए हैं, तब तुम इस एक्सपीरियंस में आए हो कि हाँ हम 12 साल पढ़ चुके हैं, 12 साल की एजुकेशन ले चुके हैं. सो दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल. और फिज़िकल कैपिटल मीन्स वो जो प्रोडक्शन करते हैं, हम पैसा लगा के चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या बन जाती है? फिज़िकल कैपिटल. तो फिज़िकल कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट जो ओनर करता है, ताकि वो इन्वेस्ट करता है अपनी बिजनेस में, मशीन्स में, टेक्निकल चीज़ों में, ताकि वो अर्न कर सके, तो वो कहलाती है फिज़िकल कैपिटल. और ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन पे इन्वेस्ट करी जाती है ताकि वो फ्यूचर में एक एजुकेटर बन जाए, सोसाइटी के लिए एक अच्छा पर्सन बन जाए, अपने पीयर्स के लिए अच्छा पर्सन बन जाए, सोशल वेलफेयर कर सके. दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल. इसीलिए पढ़ाई के साथ वैल्यूज सिखाई जाती हैं ताकि तुम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचने लगो. टेंजिबिलिटी. फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो सोल्ड होते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल है, जिसको मार्केट में सोल्ड नहीं किया जाता, बस इसकी सर्विसेज सोल्ड की जाती है. एजुकेशन की कोई डिग्री सोल्ड नहीं कर सकते हम. सेपरेबिलिटी फ्रॉम दी ओनर. फिजिकल कैपिटल को ओनर से सेपरेट करा जा सकता है. जैसे अब आपने गुड्स बनाए, तो आपने गुड्स बनाए तो गुड्स आपकी फिजिकल कैपिटल है, उसको तुम बेच दोगे, वो तुमसे अलग हो सकती है, मगर ह्यूमन कैपिटल तुम्हारी स्किल, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुमसे अलग नहीं किया जा सकता. तो जो चीज़ हमसे अलग नहीं करी जा सकती है वो है ह्यूमन कैपिटल, और जो चीज़ अलग करी जाती है उसको कहा जाता है फिजिकल कैपिटल. मोबिलिटी. फिजिकल कैपिटल इज मोबाइल. मोबाइल मीन्स मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जा सकते हैं. बट मूवमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चर. इट इज़ नॉट परफेक्टली मोबाइल. ह्यूमन कैपिटल मूवेबल नहीं है. अब हम इंडिया वाले हैं तो हमारे में कौन से कस्टम्स कल्चर होंगे? इंडियंस. अगर आप अमेरिका में जाओगे तो भी आपके कस्टम्स कौन से आप ज़्यादा शो होंगे आपके अंदर से? इंडियंस ही शो होंगे. तुरंत की तुरंत आप जाके अमेरिकन नहीं बन जाओगे. डेप्रीसिएशन. फिजिकल कैपिटल पे डेप्रीसिएशन लगता है क्योंकि ये मशीन्स वगैरह होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, जिनको हम सोल्ड करते हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, तो और वो यूज़ होते हैं तो टूट फूट भी होती है, तो उनको कहा जाता है फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल पे डेप्रीसिएशन लगता है तो कब? एज के साथ. जब आप बूढ़े होते जाओगे तो आप पे डेप्रीसिएशन लगेगा. और मे बी ये भी डेप्रीसिएशन नहीं कहलाता, क्योंकि एज के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज बढ़ती है, तो वो भी चीज़ कहते हैं ह्यूमन कैपिटल पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता, वो हमेशा इंक्रीज़ होती है, नॉलेज हमेशा इंक्रीज़ होती है. बेनिफिट क्रिएटेड. फिजिकल कैपिटल एक फ्लो कंसेप्ट है जो प्रोड्यूसर को बेनिफिट देता है, प्रॉफिट दिलवाता है आफ्टर सेलिंग दैट गुड्स. ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स प्राइवेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स. जबकि ह्यूमन कैपिटल प्राइवेट बेनिफिट भी, मतलब हम अपना फ़ायदा भी देखते हैं और हम अपनी सोसाइटी का फ़ायदा भी देखते हैं. तो ह्यूमन कैपिटल बोथ दी मोटिव में वर्कआउट करता है, मगर फिजिकल कैपिटल ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव वर्कआउट होता है. सो नाउ दिस डिफरेंस इज क्लियर. If having any doubt anywhere, then ask. Second point is process of formation.
डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फिजिकल कैपिटल इज टेकन बाय द ओनर। मतलब आपको जो प्रोडक्शन करनी है, जो गुड्स बनाना है, उसका डिसीजन कौन लेता है? ओनर, जो बिजनेस का मालिक है। आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, पहले वो चेक करेगा उसको कहाँ पे कितना रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न के बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दस इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। मतलब इकोनॉमिक मनी प्रोसेस है, टेक्निकल मीन्स एक प्रोसेस है जो टेक्नोलॉजी पे लगाते हैं, मशीन्स पे लगाते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ टेक्निकल प्रोसेस। एंड सेकेंडली, the decision to invest in human capital is not taken after calculating the return of investment। देखो, अब आपके मम्मी पापा आपकी पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनने कैलकुलेशन नहीं करा है कि फ्यूचर में तुम उनको 20 लाख 50 लाख कितना कमा के दे रहे हो। वो तो बस तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करा जाता है कि यहाँ पे क्या रिटर्न मिलने वाला है। इट इज़ टेकन ड्यू टू पेयर, एजुकेटर्स और सोसाइटी। ये तो हम सोसाइटी, एजुकेटर्स और आपके दोस्तों को देखकर आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि आप भी ऐसे बन जाओ। सो दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। क्लियर? So we can start now next topic. This much is clear? Okay. So next topic is sources of human capital formation. Sources of human capital formation means human। अब सोचो, आपकी फॉर्मेशन, आप लोग अभी ह्यूमन कैपिटल हो क्योंकि आप लोगों को एजुकेशन मिल रही है, अभी आप लोग अर्निंग वाले बने नहीं हो। तो आपको कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे तुम्हारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए? फॉर्मेशन मतलब तुम अर्निंग करने वाले बन जाओ। तो तुम्हारा बताओ क्या क्या चेंजेस तुम्हें अपने में लाने पड़ेंगे ताकि तुम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले बन जाओ, अर्निंग वाले बन जाओ। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तुम्हारे ऊपर एजुकेशन पे तुम्हें मम्मी पापा को खर्च करना पड़ेगा। जब वो आपकी एजुकेशन में खर्च करेंगे, अच्छी जगह से आप एजुकेशन लोगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप अर्निंग पर्सन बन जाओगे। क्लियर है ना? तो एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द वर्कर्स और वर्क फोर्स। तो एजुकेशन एक मेन टास्क है, मेन मीडिया है। अगर किसी वर्क फोर्स कोई वर्किंग कैपेसिटी बढ़ानी है, उसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ानी है, तो दे हैव टू स्पेंड मोर अमाउंट ऑन एजुकेशन। इसीलिए आजकल पेरेंट्स, पहले के पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ाते थे और आज के पेरेंट्स दूसरे काम छोड़ बच्चों की एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहते हैं। इवन वो अच्छे स्कूलों में बच्चों को डालते हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए। इवन कई पेरेंट्स जिनकी अर्निंग नहीं है, तो वो लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए। तो एजुकेशन एक मेन सोर्स है जिसके थ्रू श्योर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फ्यूचर में होनी ही होनी है। कोई ना कोई जॉब आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट all are doing, all parents are doing on their children। सेकेंड, आपका कौन सा सोर्स है जिससे आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी? दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। आपके मम्मी पापा आप लोगों को बीमार होने से बचाते हैं, आपको सेफ्टी रखते हैं, आपको न्यूट्रिशन डाइट देते हैं, आपको बैलेंस डाइट देते हैं, विटामिन वगैरह देते हैं ताकि आप हेल्दी रहो। मालूम ही है, साउंड माइंड इज़ अ साउंड बॉडी। अच्छा दिमाग चलेगा तो बॉडी भी अच्छी चलेगी। और जब अच्छे से हम हेल्दी रहेंगे तो आप हर चीज़ जल्दी सीख सकते हो। आपका दिमाग अच्छे से चलेगा, आप हर चीज़ जल्दी सीखोगे तो आपका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और एक अच्छा सा एग्जांपल, अगर बाई चांस आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब भी मिल गई है, आप पर मंथ 1 करोड़ रुपीज़ कमाने वाले पर्सन बन गए हो, बट यू आर नॉट हेल्दी, आप रोज़ बीमार पड़े रहते हो, तो क्या आपको वो जॉब वाले रखेंगे परमानेंटली? कुछ ही टाइम में आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है साउंड बॉडी, साउंड माइंड इज़ अ साउंड बॉडी, मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए आजकल प्रिवेंटिव मेडिसिन बनाई गई हैं। नहीं तो पहले क्या वैक्सीनेशंस लगते थे, अब जैसे कोरोना का वैक्सीनेशन आ गया ताकि कोरोना से लोगों की डेथ ना हो, इसीलिए ये वैक्सीनेशन बनाया गया ना। इसीलिए पहले बच्चों को पोलियो नहीं दिया जाता था, तो बच्चे कितने पोलियो से बीमार हो जाते थे। या फिर ये जब पैदा होते हैं तो पैदा होते से बच्चों को कितने डीडीटी वगैरह के इंजेक्शन लगते हैं। तो ये सब इंजेक्शंस, वैक्सीनेशंस पहले नहीं लगते थे। जैसे अपने स्कूल में एक टाइम रबेला इंजेक्शन भी लगा था। तो ये सब क्या है? टाइफाइड,
चिकन पॉक्स, ये सारे इंजेक्शंस, वैक्सीनेशन आपको हेल्दी रखने के लिए लगा दिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में आप इन चीज़ों से बचे रहो। तो हेल्दी रहने के लिए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ करना ज़रूरी है। मतलब आप सोचो नहीं हम ये वैक्सीनेशन लगाएंगे नहीं और इस पे पैसा खर्च नहीं करेंगे तो आप हेल्दी रहोगे, तो नहीं होने वाला। इसीलिए आजकल जब बच्चे पैदा होते हैं तो पूरा एक चार्ट बना रहता है किस साल में कितना वैक्सीनेशन लगवाना है, और पेरेंट्स के पास पैसे हों या ना हो वो लगवाते ही लगवाते हैं ताकि बच्चे आगे जाकर हेल्दी रहें। अगर वो वैक्सीनेशन का डोज बचपन में पूरा नहीं होगा तो बच्चे जल्दी बीमार पड़ेंगे, बच्चों की बीमारियां जल्दी कोई ना कोई आ जाएंगी और वो फिर हेल्दी नहीं रहेंगे। इसलिए प्रॉपर वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट कराया जाता है, प्रॉपर मेडिसिन दी जाती हैं, प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर सैनिटेशन दिया जाता है, एरिया सैनिटाइज रखा जाता है, सो दैट आप हेल्दी रहो। और जब आप हेल्दी रहोगे तभी आप अपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो। क्लियर दिस थिंग ऑल्सो? थर्ड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज सेड ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब जॉब ट्रेनिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आप दो बेस्ट फ्रेंड्स हो, सेम परसेंटेज स्कोर करें हैं, टॉप परसेंटेज मान लेते हैं 98% स्कोर करें हैं। अब दोनों को जॉब भी मिल गई है, बट एक अपने ऊपर इतनी कॉन्फिडेंट है कि मुझे ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सपर्ट हूँ अपने काम में। दूसरी कहती है नहीं, ट्रेनिंग इज़ मस्ट। तो कौन प्रोग्रेस करेगा, ट्रेनिंग जिसको मिली है कि विदाउट ट्रेनिंग वाला? पर्सन हु गॉट ट्रेनिंग। बिकॉज आपको नहीं मालूम कि उस इंस्टीट्यूशन में आपसे क्या क्या काम करवाने वाले हैं, कैसा काम करवाने वाले हैं। तो आप जब ट्रेनिंग लेकर जाओगे तो आप भी कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ हमको इस इंस्टीट्यूशन में एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आई एम नोइंग ऑल दी वर्क व्हाट दे आर wanted that we can do. So training is must. So job training increases the capability of the person. Job training make the worker sharpen to increase their skill. Job training make you to perfect in your skills. With that your efficiency will increase, your productivity will increase. So job training is must. So that's why all the institutions, working institutions, whether working government institution, whether private institution, they are giving time to time job training to all their workers. After that training only that workers are becoming perfect in their job. जैसे एक सिंपल, वी आर टीचर्स, वी आर ऑल्सो गेटिंग ट्रेनिंग टाइम टू टाइम। अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही हैं तो इसके लिए हम लोगों को कितने सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं कि किस तरीके से कैसे आपको बच्चों को अट्रैक्ट करके पढ़ाना है, कैसे बच्चों को समझ में आए, कैसे अब आप उनको फेस रीडिंग नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आप उनकी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करो। तो हर चीज़ की ट्रेनिंग मस्ट है। तो ट्रेनिंग के बिना आप अपने स्किल को नहीं बढ़ा सकते, अपने डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए थर्ड सोर्स है, अगर हमें अपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ानी है तो हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्लियर दिस थिंग ऑल्सो? Then next is study program for adults. Study program for adults means adult मतलब कौन है अब? Senior citizens. तो हाँ, senior citizens नहीं ले सकते, but the persons who are above 18 years, they are coming under the categories of adult. तो आप कोई स्टडी प्रोग्राम, जैसे कई बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती है कुछ भी फैमिली क्राइसिस से, जिसके कारण अभी हमारी एनईपी पॉलिसी ने यही पॉलिसी चेंज कर दी है कि अगर किसी भी कारण से बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई भी क्लास वो नहीं पढ़ पा रहा, कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो कॉलेज में उसने अगर फर्स्ट ईयर ही पढ़ा है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और अगर वो पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है तो उसको पूरा बैचलर डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस डिग्री का कि आपके पास ये डिग्री है। और अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले चुके हो और अगर आप 2-4 साल के बाद फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहो तो एनईपी पॉलिसी ने परमिट कर दी है कि आप अपना टाइम के बाद जब आपके पास टाइम है आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसे ही फॉर्मल एजुकेशन, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, यूनिवर्सिटी लेवल, गवर्नमेंट, एनजीओज ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चालू करे हैं एडल्ट्स के लिए ताकि उनको भी टाइम दे सकें, उनको भी पढ़ा सकें, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए और उनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सके।
क्योंकि कई एडल्ट्स क्यों नहीं अच्छी अर्निंग कर पाते हैं, बिकॉज दे आर इलिटरेट। तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हैं, स्टडी प्रोग्राम्स बनाए अडल्ट के लिए, नाइट स्कूल्स खोले हैं या इवनिंग स्कूल्स खोले हैं जहां उन लोग दिन भर काम करें और अगर इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में तो वो रात में जाके पढ़ सकते हैं, सो दैट अगर उनको भी एजुकेशन मिल जाएगी तो उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी. So this is another source that government has planned to increase the human capital formation of our country. Then next is migration. Migration means क्या होता है? Moving from one place to another for the betterment. जैसे अब हम बीना में हैं, अगर हमें कोई कहे नहीं तुम भोपाल में शिफ्ट हो, तुम्हें ज़्यादा अर्निंग मिलेगी, यहाँ से डबल मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ की छोड़कर वहाँ पे शिफ्ट होना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें हमारी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी. सो दैट इज माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना फॉर द बेटर स्किल, ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने के लिए. जैसे आप लोग 12th के बाद अपनी एजुकेशन बढ़ाने के लिए बहुत से बच्चे बीना से बाहर चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि बीना में एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं जाता जितना बाहर का एजुकेशन लेवल हो जाता है. जब आप वहाँ का एजुकेशन लेवल लेकर आओगे तो योर ऑटोमेटिकली अर्निंग पावर विल बी इंक्रीजिंग. सो दैट इज माइग्रेशन. अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए पर्सन्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसपे उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग लगता है, बट उनको चांसेस हो जाते हैं बेटर जॉब्स मिलने के लिए, हाई सैलरी मिलने के लिए. तब उनका ये कॉस्ट भी उनको अखरता नहीं है क्योंकि अभी वो खर्चा कर रहे हैं अपने स्किल बढ़ाने के लिए, बट जब वो अर्न करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली दे आर एबल टू फुलफिल दैट स्किल एक्सपेंडिचर. सो दैट इज माइग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स टू इंक्रीज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इसीलिए बीना वाले कहाँ जाते हैं? दूसरे शहर. बट जो दिल्ली अच्छे शहरों में है तो वो और कौन से अच्छे शहरों में जाते हैं? दे आर मूविंग टू फॉरेन कंट्रीज टू इंक्रीज देयर स्किल. So every person is moving some upward area, migrating some upward area to improve their skills. Then next is expenditure on information. एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे तुमने अपनी एजुकेशन ले ली बट तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ पे कैंपस सिलेक्शन होता है, कहाँ से अच्छी सैलरी मिलती है, कहाँ पे अच्छा पैकेज मिलता है, कहाँ कितने अच्छे टीचर्स हैं, कहाँ कौन सी लेटेस्ट डिग्री है. अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी और तुम किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ लोगे तो क्या आपका डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं होगा ना. तो इफ यू आर हैविंग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सो यू आर नॉट गेटिंग परफेक्ट डेवलपमेंट. जैसे एक सिंपल सा और एग्जांपल लेती हूँ. किसी ने मुझे कहा है यू शिफ्ट टू भोपाल, देयर योर सैलरी विल बी डबल और ट्रिपल. तो मैंने उसकी बात मानकर यहाँ की जॉब छोड़ दी और सीधे मैं वहाँ चली गई. अब जहाँ वहाँ गई तो वहाँ पता लग रहा है कि वैकेंसी फुल हो गई, तो मैं ना बची यहाँ की ना बची वहाँ की, मेरे दोनों जॉब्स छूट गए, ना मुझे नया जॉब मिला ना पुराना. तो ये मेरी क्या गलती थी? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण बहुत से लॉसेस हो जाते हैं. इसीलिए अपडेट होना ज़रूरी होता है, फुल इंफॉर्मेशन रखना ज़रूरी होता है. सो क्लियर दीज ऑल टॉपिक्स नाउ. Keep studying.